जैसा कि हम सभी को पता है, इसी महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। इसी महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। इस महासभा में दुनिया के 193 देश शामिल होते हैं और दुनिया की समस्याओं के बारे में अपनी अपनी राय रखते हैं। इस महासभा में दुनिया के 193 देश शामिल होते हैं और दुनिया की विभिन्न समस्याओं के बारे में अपनी अपनी राय रखते हैं और खुद अपने देश की समस्याओं के बारे में दुनिया को अवगत कराते हैं। इस बार देखा जा रहा है कि दुनिया की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक समस्या है इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष। फिलिस्तीन देश को मान्यता देने की बात अहम मुद्दों में से एक मुद्दा है। इस समय देखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो ही खबर की जोर शोर से चर्चा हो रही है। पहला तो भारत और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव, ट्रेड वार को लेकर हो रही उथल पुथल, और दूसरा सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा है फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र शुरू हो गया है और एक बार फिर से फिलिस्तीन देश को मान्यता देने की बात चलने लगी है जोर शोर से। संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र शुरू होने से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की चर्चा तेज कर दी है। इस समय देखा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र शुरू होने से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। इन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने वाली चर्चा को काफ़ी तेज़ी से उठा दिया है, जोर शोर से इसकी चर्चा कर रहे हैं। इमैनुअल मैक्रों ने स्पष्ट कह दिया है कि इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला मुद्दा अहम होने वाला है। इमैनुअल मैक्रों की माने तो इस बार जो है फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला मुद्दा संयुक्त राष्ट्र का एक अहम मुद्दा होगा। इसी संदर्भ में फ्रांस के राष्ट्रपति इजराइल की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन इजराइल ने उन्हें अपने देश में आने से स्पष्ट मना कर दिया। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाली बातों की चर्चा करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इजराइल की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उन्हें अपने देश में आने से स्पष्ट मना कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि जो दो विचारधाराओं से ग्रसित है, जिसका दोनों तरफ झुकाव है, उसे हमारे देश में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसका मेज़बानी नहीं कर पाएंगे। जब से इजराइल ने गाजा में मानवता की सारी हदें पार करते हुए महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार करना शुरू किया है, तब से फिलिस्तीन को समर्थन देने वाले देशों की संख्या बढ़ गई है। जब से गाजा में इजराइल ने अपनी क्रूरता दिखाई है, दुनिया के सामने अपनी क्रूरता को व्यक्त किया है, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार करना शुरू किया है, जब से दुनिया में अत्याचार की तस्वीरें वहां पर आने लगी हैं, लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार इजराइल निर्दोष महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है, उनके ऊपर भी अत्याचार कर रहा है, बर्बरता की सारी हदें पार कर रहा है। तब से फिलिस्तीन को समर्थन देने वालों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है दुनिया में, जिसमें देखा जा रहा है कि अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे देश भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कर रहे हैं। पहले कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे देश फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देना चाहते थे, लेकिन बर्बरता की जब सारी हदें इजराइल ने पार कर दी, वहाँ पर महिलाओं, बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब सबको लगा है कि जब तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी जाएगी, तब तक वहाँ पर मानवता की स्थापना नहीं होगी, मानवता का इसी प्रकार विनाश होगा, मानवता को इसी प्रकार कुचला जाएगा। अब लोगों को लगने लगा है कि जब फिलिस्तीन की स्थापना हो जाएगी, फिलिस्तीन देश को मान्यता मिल जाएगी, तो हो सकता है कि वहाँ पर बर्बरता कम हो। आइए देखते हैं कि हाल ही में कितने अन्य देश फिलिस्तीन को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देशों में से 147 देश फिलिस्तीन को पिछले कई सालों से समर्थन दे रहे हैं। 193 देश में से देखा जाए तो 147 देश तो कई साल से फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कर रहे हैं, इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए, 147 देश। लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, जमैका, त्रिनिदाद, स्लोवेनिया, नॉर्वे, स्पेन, माल्टा, आयरलैंड जैसे तमाम देश अब फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कर रहे हैं और इनमें से ज़्यादातर तो मान्यता दे भी चुके हैं। इन देशों ने मान्यता जो है फिलिस्तीन को दे दी कि फिलिस्तीन एक अलग राष्ट्र है, उसकी स्थापना, उसका कद्र करना चाहिए। 147 देश तो पिछले कई सालों से समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने वाली बात पर दुनिया के ज़्यादातर देश समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। केवल कुछ ही देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी दुनिया के सभी लोग चाहते हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता मिल जाए। जो कुछ लोग बच रहे हैं वो केवल अपनी राजनीति, अपने हथियारों की सप्लाई बढ़ाने के लिए समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिसमें से खासकर अमेरिका को लग रहा है कि अगर फिलिस्तीन की स्थापना हो जाएगी, फिलिस्तीन को मान्यता मिल जाएगी,
तो वहाँ पर युद्ध नहीं होगा, और जब युद्ध नहीं होगा तो वहाँ पर हमारे हथियारों की खपत नहीं होगी, हमारी अर्थव्यवस्था डाउन हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अपनी इस तुच्छ मानसिकता, छोटी सी मानसिकता के लिए वहाँ पर मानवता को कुचला जा रहा है। अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए फिलिस्तीन गाजा में किस तरीके से मानवता की सारी हदें पार की जा रही है, आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं।